गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से प्रतिचक्रवात और चक्रवात के बारे में। प्रतिचक्रवात और चक्रवात क्या होता है, इनके क्षेत्र कौन कौन से, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा है वो किस प्रकार की दिशा है। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं, आज अपन पहले प्रतिचक्रवात के बारे में देखते हैं। देखो प्रतिचक्रवात मुख्य रूप से जो जहाँ वर्षा का क्षेत्र प्रतिचक्रवात से बारिश नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और प्रतिचक्रवात जो शब्द है, सर्वप्रथम ये जो शब्द है ना, ये शब्द सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना, प्रतिचक्रवात शब्द है सर्वप्रथम गाल्टन महोदय ने 1861 में दिया था। गाल्टन महोदय ने प्रतिचक्रवात शब्द है सर्वप्रथम कहाँ दिया था, गाल्टन महोदय ने सर्वप्रथम शब्द दिया था प्रतिचक्रवात। अब प्रतिचक्रवात होता क्या, देखो यह मैं उत्तरी गोलार्ध के रूप में बना देता हूं। ऊपर वाली दिशा ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और नीचे वाली जो दिशा हो जाएगी ये आपके दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध देखो किस प्रकार की दिशा होती है। देखो ये जो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, बीच में हाई प्रेशर होता है। प्रतिचक्रवात में बीच में हमेशा हाई प्रेशर होगा और ये जो हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से पवनें हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये घड़ी की सुई की दिशा में होगा, ये इस प्रकार से जा रही है। देखो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, यहाँ आपका लो प्रेशर है, यहाँ आपका लो प्रेशर। देखो पवन कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है, ये घड़ी की दिशा में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं दक्षिणावर्त। आपको कभी आ जाए कि दक्षिणावर्त की दिशा, या इसको अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। और जैसे अब दूसरा इसका उल्टा बना दो। जैसे ये इस प्रकार से था, ये लो प्रेशर, ये यहाँ पे लो प्रेशर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो यहाँ क्या दिशा लिखनी है, यहाँ पे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा को अपन क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। प्रतिचक्रवातीय जो दशा है इनसे हमेशा बारिश नहीं होती है। और प्रतिचक्रवातीय दशा में देखो ये हो गया केंद्र, जहाँ पे ये ना इसको कहते हैं केंद्र, और ये जो चारों ओर की देखो ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। तो देखो केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर जब हवाएं चलती है तो उसे स्थिति को प्रतिचक्रवातीय स्थिति कहते हैं। जब केंद्र से परिधि की ओर जब हवाएं चलती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब पवनें चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, तो उसे अपन घड़ी की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात कहते हैं। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हवाएं चलती हो तो उसे अपन दक्षिणी गोलार्ध में अपन प्रतिचक्रवात कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रतिचक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है। और गाल्टन शब्द ने सर्वप्रथम प्रतिचक्रवात शब्द को काम लिया था। लेकिन ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रतिचक्रवातीय दशाओं में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। जहाँ पे जैसे प्रतिचक्रवातीय दशा कहाँ होगी, एक तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर होगी, और एक जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रतिचक्रवातीय दशा होती है, जिसके कारण मरुस्थलों का भी निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल ही कम होती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रतिचक्रवात के बारे में। अब मैं प्रतिचक्रवात के बाद में अब अपन बात करेंगे चक्रवात के बारे में। चक्रवात कितने प्रकार का होता है, और चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति क्या। सेम प्रतिचक्रवात की उल्टी दिशा, जैसे देखो मैं यहाँ एक और केवल मैं दिशा बना के बता देता हूँ आपको। चक्रवात की दिशा देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी। चक्रवात में हमेशा लो प्रेशर बीच में रहता है, तो ये चीज़ तो पहले ध्यान रखनी है, लो प्रेशर केंद्र में रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा,
उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की विपरीत दिशा होगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ये इस प्रकार से, यहां पे मैंने लिख दिया H, लो प्रेशर हो गया, और ये हाई प्रेशर हो गया, यहां पर भी मैंने लिख दिया हाई प्रेशर। अब देखो हाई प्रेशर से किधर जा रही है, देखो पौने इधर परिधि के रूप में बना देते हैं। देखो ये हो गया आपका लो प्रेशर। अब आपको विपरीत दिशा में घूमना है इस प्रकार से। तो ये जब भी अपन चक्रवात की बात करेंगे तो चक्रवात में हमेशा क्या होगा, चक्रवात में ये आपकी ये हो गई आपका केंद्र, और ये हो गई परिधि। परिधि पे यहाँ क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर रहेगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब पहुंचने चलेगी, जैसे इस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में जब चलती है पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहां ध्यान रखना, देखो परिधि, यहां पे देखो परिधि से केंद्र की ओर आ रही है, परिधि से देखो केंद्र की ओर। देखो इसका उल्टा है, इसका उल्टा, यहां तो देखो केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चल रही थी, लेकिन चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर जब हवाएं चलती हो और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कहते हैं। इसी दिशा को अपन क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, तो जैसे ये आपका हाई प्रेशर हो गया, ये आपका हाई प्रेशर हो गया, एक मान लो मैंने यहाँ हाई प्रेशर ली। अब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो गया, ये पौने इस प्रकार से चलेगी, ये पवन जैसे इस प्रकार से चल रही है, ठीक है ना। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, हाई प्रेशर कहते हैं। यानी ये पवन जब इस प्रकार से चलती है, इधर से होकर इधर की ओर चलेगी ये पवन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से चल रही है, इधर से चलेगी तो हाई प्रेशर है, और जब ये इधर से चलेगी उल्टा, ये इधर से चलेगी तो ये लो प्रेशर। तो देखो यहाँ पे देखो घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में अगर पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी परिधि से केंद्र की ओर चलती है, तो उसे अपन चक्रवात कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध का। और इसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति को क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो दिशा के बारे में देखो, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा देखो सेम है, यानी हाई प्रेशर यानी घड़ी की विपरीत दिशा में है, और ये भी घड़ी की देखो विपरीत दिशा में। देखो ये पौने किस प्रकार जा रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है, ये पौने भी घड़ी की विपरीत दिशा में, और ये वाली कंडीशन सेम है। देखो यहाँ से हवा जा रही है ये इस प्रकार से, यानी घड़ी की दिशा में, और यहाँ पर भी देखो घड़ी की दिशा में जा रही है। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, विपरीत स्थितियाँ होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि चक्रवात के बारे में, प्रति चक्रवात के बारे में। अब अपन बात करेंगे कुछ बातें, अब मैं आपको चक्रवात इनके बारे में बता देता हूँ। चक्रवात कितने प्रकार का होता है और उनकी विशेषता क्या है। देखो चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, और उन 2 प्रकार में आपको विशेषताओं में थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस किस प्रकार की विशेषता होती है। देखो अब अपन बात कर रहे हैं चक्रवात की, ये आपका चक्रवात है। ये चक्रवात अब 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है, इधर मैं लिख देता हूं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार का। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मतलब है ये उष्ण कटिबंधीय भागों में आएगा, और यानी लगभग अपन कहते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये लगभग 30-35 से लेकर 65 डिग्री के बीच में आएगा लगभग, यानी मध्य अक्षांशों में। यहाँ इनको कहते हैं निम्न अक्षांशों में, और इनको अपन कह सकते हैं मध्य अक्षांशों में आने वाले चक्रवात को अपन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और ये उष्ण कटिबंधीय। देखो इनकी गति हमेशा क्या होगी, गति तेज होगी। ये लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं एवरेज, और इनकी गति लगभग कम होगी, लगभग 40 लेकर 60 किलोमीटर अपन प्रति घंटे की स्पीड से ले सकता है। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति ज़्यादा होती है, इनकी गति कम होती है। इनसे क्या होगी, मूसलाधार बारिश होगी, मूसलाधार बारिश। और इनसे क्या होगी, धीमी बारिश होगी,
या मंद वर्षा होगी। और यहां पे क्या होगी, लघु अवधि के लिए बारिश होगी, लघु अवधि के लिए क्या होगी, वर्षा। और यहां पे क्या होगी, दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि वर्षा। यानी यहां पे देखो कम समय में अधिक बारिश हो रही है, यहां पे लंबे समय में बहुत ही कम बारिश हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना। इन चक्रवातों की जो दिशा का जो काम है वो व्यापारिक पवनों के द्वारा डिसाइड होता है। व्यापारिक पवनों, यानी ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में चलते हैं, और ये हमेशा पछुआ पवनों के क्षेत्र में, अभी आपको बताएंगे पछुआ पवनों के क्षेत्र में। जैसे देखो ये आपका ग्लोब है, ये 0 से 30 है और ये 60। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है, यहाँ पे व्यापारिक पवन है, और यहाँ पे देखो पछुआ पवनें चलती है, पछुआ पवनें चलती है। तो व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, देखो व्यापारिक पवनों की दिशा हमेशा ये इस प्रकार से, इस प्रकार चलती है, ये यहाँ से, और धीरे धीरे ये जाती हुई आगे किस प्रकार की दिशा में हो जाएगी, ये इस प्रकार की दिशा में। इस दिशा को अपन क्या कहते हैं, पूर्व से पश्चिम कहते हैं, पूर्व से पश्चिम। और ये इस प्रकार से आएगी ना, तो इसको क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो देखो इनकी जो दिशा होगी, यहाँ पे दिशा, इनकी दिशा देखो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्यों होगी, क्योंकि ये व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में चलती है, तो व्यापारिक पवन इन्हें धक्का मार देती है और इनको क्या कहते हैं, गति प्रदान करती है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्र। तो इनकी दिशा कौन सी होगी, पूर्व से पश्चिम। और इनकी दिशा की बात की जाए तो इनकी दिशा होगी पश्चिम से पूर्व। क्यों, क्योंकि ये देखो पछुआ पवनों के प्रभाव में चलते हैं। अब देखो क्यों, अब देखो चक्रवात हमेशा क्या करेगा, जैसे मान लो ये कोई महाद्वीपीय क्षेत्र है, मान लो ये एक अपना महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ व्यापारिक पवन है, पहले व्यापारिक पवनों की बात कर रहे हैं, ये व्यापारिक पवन इधर आ गई, ये मान लो अफ्रीका है आपका, अफ्रीका। तो ये व्यापारिक पवन आ गई, तो ये वाला अफ्रीका का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो पूर्वी भाग पे देखो इधर से कौन सी पवन आ रही है, इधर से देखो व्यापारिक पवन आ रही है, यानी यहाँ पे कौन सा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के देखो पूर्वी भाग पे क्या ज्यादा बारिश करता है, तो यहाँ लिखना है महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर वर्षा अधिक, वर्षा क्या करता है, अधिक वर्षा करता है। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी, क्योंकि यहां से व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ रहा है, तो व्यापारिक पवन है जो समुद्र से जैसे हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करेगी और यहाँ से टकराएगी, तो यहाँ बारिश करते करते आगे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे नमी की आर्द्रता कम होती जाएगी, तो बारिश की वर्षा की मात्रा में भी कमी आएगी। तो इस तट पे सर्वाधिक बारिश करेगी और पश्चिमी तट पे बहुत बिल्कुल ही कम बारिश करेगी। और इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे ये वाली पवनें इधर से, अब जैसे ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में इधर से पवनें चल रही है, पछुआ पवनें पश्चिम से चल रही है, तो इधर वाले भाग पे क्या करेगी, बारिश। तो यहाँ ध्यान रखना है महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर, महाद्वीपों के पश्चिम भाग पे सर्वाधिक बारिश करता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, महाद्वीपों के पश्चिम भाग पर कौन सी बारिश होती है, ये वाली। तो ये यहाँ पूर्वी भाग पे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पश्चिम भाग पे। लेकिन क्यों होती है, क्योंकि पूर्वी भाग पे व्यापारिक पवनों के प्रभाव से और पश्चिमी भाग पे पछुआ पवनों के प्रभाव से। देखो तीसरी बात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे चक्रवात की आंख, इसे क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं, चक्रवात की आंख। यहाँ पे चक्रवात की आंख की स्थिति होती है और यहाँ पे वाताग्रह का निर्माण होता है। वाताग्रह यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, गर्म पवन या ठंडी पवन या असमान ताप वाले स्थल भाग अगर आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति बनती है और वहाँ पे कोहरे का निर्माण होता है। और कोहरा किससे निर्माण होता है, वाताग्रह की क्रिया से कोहरे का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वाताग्रह का निर्माण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में होता है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में चक्षु की आंख। यानी जैसे ये मान लो इस प्रकार से ये घूम रहा है आपका चक्रवात, ऐसे गोल गोल घूम रहा, तो ये जो देखो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता है ये से, तो यहाँ बीच वाले भाग पे देखो बारिश नहीं होती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं। और ये देखो दोनों ओर जो साइड में ये देखो दीवार बन रही है ना, इसे कहते हैं चक्रवात की दीवार कहते हैं। और चक्रवात की दीवार पे हमेशा क्या होती है, बारिश होती है। ये भी चीज आपको ध्यान है। देखो जब उष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र में जहाजों की
जहाज़ों में टक्कर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोहरे का निर्माण नहीं होता, जबकि यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है समुद्र में जहाज़ों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोहरे का निर्माण होता है तो दृश्यता कम हो जाती है, तो देखने की जो दिशा है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगी, शीतोष्ण, जहाँ पे वातावरण का निर्माण होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहाँ पे जहाज़ों में भिड़ंत होने की संभावना भी ज़्यादा, दुर्घटना होने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे चक्र के रूप में आपको ध्यान रखना। अगली विशेषता अपन आपको बताते हैं, और कौन सी विशेषता है जो इसमें आपको, देखो एक इनका जो आकार है ना, ये जो चक्रवात है इनका आकार लगभग छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है? आकार छोटा होता है, जबकि इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लगभग 1000 से लेकर अपन ऐसे कह सकते हैं 2000 किलोमीटर का भी हो सकता है। यहाँ पर तो 400, 500, 800, ज़्यादा से ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि भाई 50 से 800 किलोमीटर इनका आकार हो सकता है, इतने विस्तृत रूप में। यह लगभग 800-900 किलोमीटर विस्तृत रूप में हो सकता है। लेकिन ये तो 1000 से 2000 मीटर, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते हैं और लंबी अवधि के लिए इनमें बारिश वगैरह होती है, तो ये इनका क्षेत्र बड़ा होता है, इनका क्षेत्र बिल्कुल ही छोटा होता है। अगली बात आपको एक ध्यान रखनी है, और ये देखो इनका निर्माण महासागरीय भाग पे होता है। कहाँ पे होता है? समुद्र पे होता है। इनकी जो उत्पत्ति होती है ना, इनकी उत्पत्ति हमेशा ध्यान रखनी है समुद्र पर होती है उत्पत्ति, और इनकी उत्पत्ति स्थल और महाद्वीप दोनों भागों पे हो सकती है, यानी महाद्वीप और महासागरीय दोनों भागों पे इनकी क्या हो सकती है? उत्पत्ति हो सकती है। अब देखो इतनी सारी मैंने आपको विशेषता बता दी, यहाँ लिख देता हूँ महाद्वीप व महासागर। और अब इनकी आकृति, अब जैसे इनका आकार है चक्रवात का आकार, तो चक्रवात का आकार वी आकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है और अंडाकार भी हो सकता है। यानी चक्रवात की जो आकृति है गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, या अपन ये कह सकते हैं कि वी शेप में हो सकती है। तो ये हो गए मुख्य रूप से चक्रवात। यानी चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इनकी देखो मैंने लगभग आपको 10 एक विशेषता बता दी। इनमें आपको अंतर पूछे, चाहे इन दोनों की विशेषता पूछे या इनका उत्पत्ति क्षेत्र पूछे, ये कुछ भी पूछे तो आपको यहाँ बता दें। उत्पत्ति क्षेत्र देखो ये रहा 0 से 30 इनका, और 30 से 60 इनका हो गया है। यहाँ पर लगभग देखो ये 5 डिग्री है ना, तो ये 5 डिग्री वाला छोड़ देना, क्योंकि 0 से 5 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है ना, जिसको अपन शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं, शांत पेटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का चक्रवात नहीं बनता। तो 5 से लेकर अपन 30-35 तक बता सकते हैं, अक्षांश तक। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है चक्रवात के बारे में और प्रति चक्रवात के बारे में। अब जैसे देखो चक्रवात के कुछ नाम हैं, तो उन नामों के रूप में मैं आपको बता देता हूँ चक्रवात को क्या क्या नाम से अपन जानते हैं। तो देखो चक्रवात को देखो, चक्रवात के नाम यहाँ लिख देता हूँ। चक्रवात के क्षेत्र विशेष नाम, क्षेत्र विशेष नाम देखो अलग अलग नाम से इनको बांटते हैं। जैसे अपन इनको हिंद महासागर या अपन ऐसे कह सकते हैं भारतीय महाद्वीप में, इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्लोन। क्या कहते हैं? साइक्लोन। और पर्सनल जो जापान वगैरह है, पर्सनल जापान में इनको टाइफू या इनको क्या कहते हैं? टेफर कहते हैं, टाइफू या टेपन कहते हैं। और चीन, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी पूर्वी चीन सागर, यहाँ अपन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइफून। और मैक्सिको या कैरेबियन द्वीप समूह, वहाँ इसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। और हरिकेन का जो बड़ा रूप होता है, हरिकेन का बड़ा रूप, उसे अपन क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। विली या विली इस नाम से। तो देखो हिंद चक्रवात के भी अलग अलग नाम है। हिंद महासागर या भारत में इसको साइक्लोन कहते हैं, जापान में इसको पर्सनल स्थानीय भाषा में टाइफू या टेपर कहते हैं, और जापान है, चीन है, दक्षिण पूर्वी चीन सागर है या चीन सागर है, वहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। हरिकेन का ही बड़ा रूप होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? टोर्नेडो कहते हैं, हिंद अटलांटिक महासागर। और इसको
ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज नाम से भी इसको जानते हैं, चक्रवात को। तो आज हमने चक्रवात के बारे में एक विस्तृत रूप से अध्ययन किया, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके नामकरण के बारे में, इनके क्षेत्रों के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी, ताकि आपको इस चैनल पे बनने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।